नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, VRS 2.0 अगर आया तो थर्ड पीआरसी कैंसिल हो जाएगी, थर्ड पीआरसी अटक जाएगी। अब दोस्तों आपको बता दूं, VRS 2.0 की उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि जो सरकार है वो VRS 2.0 लाने वाली है। फिलहाल BSNL में अभी 52,000 कर्मचारी बाकी है 2019 की छटनी के बाद। 2019 में जो VRS आया था उसके बाद अब VRS 2.0 अगर आता है फिर से, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि थर्ड पीआरसी आपकी पूरी तरीके से कैंसिल होने वाली है। थर्ड पीआरसी होगी ही नहीं, थर्ड पीआरसी लागू ही नहीं हो पाएगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ सटीक अपडेट देने वाला हूं कि किस तरीके से आपकी थर्ड पीआरसी पर असर पड़ने वाला है VRS 2.0 का। और सरकार VRS 2.0 ला रही है तो कितने परसेंट कटौती करने वाली है VRS 2.0 के जरिए, VRS 2.0 के जरिए कितने परसेंट कर्मचारी बाहर जाने वाले हैं BSNL कंपनी से, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, BSNL से जुड़ी हुई खबरें रोज देखना चाहते हो, BSNL कर्मचारी, पेंशनर्स, उनके जितने भी इश्यूज, इसके साथ BSNL में जो भी हो रहा है सारी खबरें इस चैनल पर आपको अपलोड होकर मिलेगी। अगर आप ये सब देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सत्य लगे, सटीक लगे, तो इस जानकारी को, इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों VRS 2.0 की खबरें उड़ के आ रही है और आज इस वीडियो में यह भी क्लियर करने वाला हूं कि VRS 2.0 आने वाला है कि नहीं। देखें, अगर बात करूं VRS 2.0 से सरकार को क्या फायदा होगा। सरकार को दोस्तों थर्ड पीआरसी लागू करवाने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर, वो कम हो जाएगा। VRS 2.0 के लिए सरकार ने संसद से 28,000 करोड़ रुपए लिए हैं। VRS 2.0 के लिए नहीं, ये लिए हैं BSNL 4G 5G रोल आउट करने के लिए, थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए, पेंशन रिवीजन या फिर पे रिवीजन लागू करवाने के लिए ये पैसे लिए हैं। लेकिन इन पैसों को सरकार VRS 2.0 में लगाना चाहती है। अब चलिए देख लेते हैं VRS 2.0 से किस प्रकार थर्ड पीआरसी को खतरा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की बात कर लेते हैं, क्योंकि वही एक रोड़ा है जो कि बीच में बैठा है, थर्ड पीआरसी लागू नहीं होने दे रहा। देखिए यहां पर घाटे के नियम का नया और घातक, बहुत ही ज्यादा डेंजरस मान सकते हैं आप, प्लानिंग बनाई जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए दोस्तों, असर की अगर बात करूं तो सरकार और दूरसंचार विभाग यानी कि डोट काफी समय से तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी को रोकने के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कंपनी के घाटे का होना, यह बहाना हमेशा बनाते आए हैं। दोस्तों गंभीर इंसाइट की अगर सच की बात करूं, यहां पर अक्टूबर 2025 में जो वेज एग्रीमेंट यूनियनों और मैनेजमेंट के बीच साइन हुआ था, उसकी फाइल को डोट ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। असली खतरा यह है कि अगर सरकार 31 अक्टूबर 2026 की समय सीमा के भीतर VRS 2.0 का जाल बिछा देती है तो सरकार को एक नया वित्तीय बहाना मिल जाएगा। दोस्तों सरकार ने 31 अक्टूबर 2025 को फाइनल किया है कि 31 अक्टूबर 2025 के अंदर सरकार VRS 2.0 लाने वाली है। अब दोस्तों VRS 2.0 लाने से सरकार को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। देखिए यहां पर जो उनकी प्लानिंग है उसको समझते हैं। इस नए VRS 2.0 के पैकेज और अनुग्रह राशि की अगर बात करूं, एक्सग्रेशिया राशि की, तो एक्सग्रेशिया राशि को बांटने में ही सरकार हजारों करोड़ रुपए खपा देगी। यानी कि देखा जाए तो जो 28,000 करोड़ रुपए मैंने जो बताए, वो किस लिए लिए सरकार ने, संसद से या फिर राज्य जहां पर भी पैसे दिए जाते हैं, वो इसलिए लिए ताकि थर्ड पीआरसी, पेंशन संशोधन, वेतन संशोधन, साथ में 4G 5G रोल आउट हो सके, इसलिए अब 28,000 करोड़ का ये जो अतिरिक्त खर्च के लिए पैसे लिए गए हैं, इसका जो उपयोग है, उपयोग नहीं दुरुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कह सकते हैं, यहां पर इस पैसे का दुरुपयोग करने वाली है सरकार। इसका उपयोग पूरी तरीके से सरकार VRS 2.0 में पैसे बांटने में करेगी। यहां पर एक राशि
उसी में खर्च होगी। जो ये हजारों करोड़ रुपए हैं, ये वीआरएस 2.0 के बजट में खपा देगी। अब दोस्तों, इसके तुरंत बाद सरकार वित्तीय तंगी का रोना रोते हुए कर्मचारी और बुजुर्ग पेंशनर्स के सामने हाथ खड़े कर देगी कि भाई साहब, क्योंकि हमने वीआरएस 2.0 में इतना बड़ा पैसा खर्च कर दिया है, इसलिए हमारे पास 15% या फिर 10% फिटमेंट देने का, जो फिटमेंट के साथ नया वेतनमान यानी कि थर्ड पीआरसी लागू करने का फंड नहीं है, ऐसा कहेगी सरकार। और यानी कि चालाकी से थर्ड पीआरसी के बजट को वीआरएस के नाम पर डाइवर्ट करने की तैयारी कर रही है यहां पर। अब दोस्तों, अगर कोर्ट केस भी हुआ इन फ्यूचर इस पर, तो वहां पर भी सरकार बिल्कुल यही वित्तीय रोना रोएगी। वो बोलेगी कि भैया, हमने तो वीआरएस 2.0 दे दिया आपको, वहां पर हमारा पूरा बजट चला गया, अब हम थर्ड पीआरसी कैसे लागू करें, कैसे आपको 15% या 10% फिटमेंट फैक्टर दें। तो ये एक तरीके से बनी बनाई चाल है, बनी बनाई प्लानिंग है सरकार की। और सरकार को इस तरीके से यहाँ पर वीआरएस 2.0 के जरिए सरकार पूरी कंपनी में से 35% यानी कि 35% कर्मचारियों की कटौती भी कर देगी। यानी कि 52,000 कर्मचारियों में से 35% कर्मचारियों को कंपनी से बाहर भी निकाल देगी, और यहां पर उनको थर्ड पीआरसी लागू भी नहीं करना पड़ेगा। है ना एकदम जबरदस्त चाल, जो कि बहुत सारे कर्मचारी और पेंशनर्स को पता भी नहीं है अभी तक। और दोस्तों, कंपनी के कामकाज को ठप यानी कि वित्तीय स्थिति को पूरी तरीके से गिरा देगी सरकार। कंपनी की वित्तीय स्थिति इसमें खराब होने वाली है। किस तरीके से, देखिए यहां पर साल 2019 की अगर बात करूं तो पहले साल 2019 से पहले वीआरएस 2.0 के जरिए 78,000 यानी कि 78,000 से अधिक अनुभवी और तकनीकी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिससे बचे हुए स्टाफ पर काम का बोझ बेतहाशा ज्यादा पड़ गया था। अब गंभीर इंसाइट की अगर बात करूं तो इस समय बीएसएनएल पूरे देश में 4G और 5G नेटवर्क को खड़ा करने की स्थिति में है, महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अब दोस्तों, ठीक इसी वक्त पीएमओ की समीक्षा के आधार पर बचे हुए 52,000 स्टाफ में से भी 35% की और कटौती की बात चल रही है। अब दोस्तों, इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम होने वाले हैं, यानी कि रिजल्ट क्या निकलेगा देखिए। यदि इस नाजुक समय पर तकनीकी और फील्ड स्टाफ को कम कर दिया गया तो 4G और 5G का रोल आउट पूरी तरीके से धीमा या फिर ठप हो जाएगा। अब जब नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो ग्राहक टूटेंगे और कंपनी की कमाई यानी कि जो रेवेन्यू है वो सीधे नीचे गिरेगी। जब कंपनी की वित्तीय स्थिति जानबूझकर कमजोर कर दी जाएगी तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार और मैनेजमेंट अदालत में फिर से यही दलील लिए आजाद हो जाएंगे कि जब कंपनी की तकनीकी और वित्तीय स्थिति से खुद को संभाल नहीं पा रही है तो हम पेंशन और वेतन संशोधन किस तरीके से, वेतन संशोधन का जो बोझ है वो कहां से और कैसे उठाएंगे। कुछ इस तरीके की पूरी और बड़ी प्लानिंग की जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर मेंबरशिप वेरिफिकेशन की बात करूं, इसको भी अटकाना चाहती है और जो अदालती मामले हैं उनको उलझाना चाहती है सरकार। देखिए, असर यह होगा कि मैनेजमेंट पहले ही 10वें मेंबरशिप वेरिफिकेशन को टालने या फिर चेक ऑफ जैसी विवादित प्रणालियों को थोपने की कोशिशों में लगा है, ताकि मान्यता प्राप्त यूनियनों की सौदेबाजी की जो ताकत है वो कमजोर हो सके। अब दोस्तों, इसके भी गंभीर इंसाइट होने वाले हैं। यदि बीच में वीआरएस 2.0 की प्रशासनिक नाटक शुरू हो जाता है तो कारपोरेट ऑफिस से लेकर हर सर्किल का पूरा एचआर कर्मचारियों की छटनी, उनकी असेसमेंट और उनकी नई सूचियां बनाने के काम में व्यस्त हो जाएगा। अब दोस्तों, इसका सीधा नुकसान होने वाला है कर्मचारी और उनकी यूनियनों को। देखें, इसका सीधा नतीजा यह होगा कि अक्टूबर 2025 के वेज एग्रीमेंट की फाइल डोट की अलमारियों में सीधे धूल खाती रहेगी और यूनियनों का पूरा ध्यान भी वेतन और पेंशन संशोधन के मुख्य एजेंडे से हटकर कर्मचारियों की नौकरी बचाने और छटनी के विरोध पर केंद्रित हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर इससे पेंशनर्स के नोशनल पे फिक्सेशन और पेंशन संशोधन का जो मामला है कई महीनों या फिर सालों के लिए आगे खिंच जाएगा। यानी कि एक हिसाब से देखो तो 10 साल तो हो गए बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ, 2017 से जून 2026 हो गया,
और 10 साल आगे खिसक जाएगी थर्ड पीआरसी, यानी कि कैंसल ही मानो भाई साहब, थर्ड पीआरसी अटक जाएगी। फिलहाल दोस्तों वीआरएस 2.0 के आने पर किस तरीके से थर्ड पीआरसी पर असर होगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड की है। दोस्तों आपको क्या लगता है वीआरएस 2.0 आने पर फायदा होगा या फिर नुकसान? पूरी बात, अपनी जो ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।